everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज का सेशन भी बच्चों हमारा प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस को हम कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बड़े बड़े नंबर्स का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. So today we are going to start with section 1.2 of NCERT class 7 और इसमें लैंड ऑफ टेंस हम पढ़ेंगे. तो समझ लो कि आपके पास एक मैजिकल कैलकुलेटर है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें सिर्फ एक ही बटन है. तो ये एक बटन में जब आप बटन दबाते हो ना, हर बार नंबर बढ़ता जाता है. अमेजिंग है ना. तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेटर्स के साथ नंबर्स को समझा जाता है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं, मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती हैं, लार्ज नंबर्स को हम हैंडल कैसे करते हैं, और उनको समझना आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. स्टार्टिंग विद द थॉटफुल थाउजेंड्स, मतलब बड़े थॉटफुल से हैं थाउजेंड्स. ये जो हमारा मैजिकल कैलकुलेटर है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो बटन है ना दैट इज़ +1000. मतलब आप एक बटन दबाओ 1000, दूसरी बार दबाओ 2000, तीसरी बार दबाओ 3000, चौथी बार दबाओ 4000. तो मतलब नंबर्स जो है ना वो ऐसे बढ़ते जाते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 500 या 780 या फिर से 2360 ऐसा कोई नंबर मिलेगा. हर बार आपको मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स ही मिलेंगे. मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा विच इज़ द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 1000, नॉट 100, 1000. अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 1000 कैलकुलेटर हमें एग्जैक्टली वो नंबर शो करता है. ठीक है, तो नंबर एग्जैक्टली 1000 से डिविजिबल होना चाहिए. कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस पूरे टॉपिक को समझने में. पहली चीज़ कि हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 3000. 3000 यानी कि मैं इसको नंबर फॉर्म में लिखती हूँ न्यूमरल्स में, तो इट इज़ 3000. तो एक गोल्डन रूल है बच्चों, याद रखना. अगर आपको नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जो भी आपको नंबर गिवन है यानी कि जो कैलकुलेटर पर शो हो रहा है उससे आप 1000 उसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे. मान लेते हैं कि आपको नंबर शोन निकालना है कि अगर मैं इतने प्रेसेस करूं तो कैलकुलेटर पर क्या नंबर आएगा. उसके लिए इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000. राइट. तो अब ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया है, अगर मैं इसको मतलब इसका आंसर निकालूं तो इट विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ presses is equal to 3000 divided by 1000. right. so answer will be 3. तो यानी कि अगर आप 3 टाइम्स इस बटन को प्रेस करोगे तो आपके पास 3000 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 10,000. तो हम कितनी बार प्रेस करें कि 10,000 आ जाए. तो अब मैं बार बार फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगी, बस ये लास्ट टाइम लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए. लेकिन आपको बार बार लिखना है जब तक आपको ये नहीं लगता कि एकदम फॉर्मूला पक्का हो गया है. सो नंबर ऑफ प्रेसेस इज इक्वल टू नंबर शोन डिवाइडेड बाय 1000. तो नंबर शोन क्या है, 10,000. इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स. सो दिस विल बी आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज 53,000. पहले तो नंबर को समझो. 53 है और 1000th प्लेस पर है, मतलब 1s, 10s और 100s में 00 है. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने के लिए वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 1000. तो ये क्या हो जाएगा, 53 टाइम्स. तो दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस टू शो 90,000. तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रेसेस इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 1000. सो आंसर विल बी 90 टाइम्स. नेक्स्ट इज़ 1 लाख. तो सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले हमें
इस नंबर को समझना है। सो 1 लाख इज इक्वल टू 1 एंड 5 ज़ीरोज़। अभी हम इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगी कि कैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं और उनको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं, मैं क्या करूँगी, 1 लाख लिखूँगी, उसको 1000 से डिवाइड कर दूँगी, तो आंसर विल बी 1000 टाइम्स, राइट। आगे चलते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स शुड द फॉर्मूला विल बी नंबर शोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेसेस मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेसेस हैं 153 एंड मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 153,000। सो दिस इज आवर नंबर विच इज शोन ऑन द स्क्रीन। क्या आप इस नंबर को पढ़ सकते हो? सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, यानी कि 1,53,000 is our number which is shown on the calculator. So how many thousands make 1 lakh? तो 1 लाख, ठीक है। पहले तो 1 लाख को हम क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता है बच्चों आपको काफ़ी क्लैरिटी हो इन नंबर्स की, बट यू कैन टेक माई एडवाइस कि जब भी ऐसा कोई नंबर आता है ना, उस नंबर को पहले ना क्लियरली साइड पर लिख लो, ठीक है, कि गलती होने के चांसेस ना हो। क्योंकि ऐसे नंबर्स, ऐसी फिगर्स जहाँ पर ज़ीरोज़ हैं या बहुत सारे नंबर्स हैं, गलती होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो एक 1% ही क्यों ना हो। तो राइट इट क्लियरली एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। सो हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 लाख? तो ये समझने के लिए भी मैं क्या करूँगी, मैं 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दूँगी, तो इट विल बी 100,000। कितना है? 100,000 make 1 lakh, राइट। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द टीडियस टेंस, मतलब एक ऐसा मैजिकल कैलकुलेटर है जिसके ऊपर अब सिर्फ +10 का बटन है। कौन सा बटन है? सिर्फ +10 का बटन है, ठीक है। सो गोल्डन रूल हमें क्या बोलता है? वही कि नंबर ऑफ प्रेसेस विल बी इक्वल टू द नंबर विच इज शोन ऑन द कैलकुलेटर डिवाइडेड बाय 10। और अगर हमें नंबर शोन निकालना है तो हम क्या करेंगे? इट विल बी नंबर ऑफ प्रेसेस मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। तो बस यही वो फॉर्मूला है, जो गोल्डन रूल है, जो हमने पहले भी पढ़ा और मैंने आपको फिर से बता दिया। अब मान लेते हैं कि ये हमारा कैलकुलेटर है, इसके ऊपर है एक +10 का बटन। मैं एक प्रेस करूँगी 10 आएगा, मैं दूसरी बार प्रेस करूँगी 20 आएगा, मैं तीसरी बार करूँगी 30 आएगा, मैं 10th टाइम करूँगी 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन जितनी फास्ट हमारा 1000 वाले में बढ़ रहा था उतनी फास्ट यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस टू शो 500? 500 यानी 500, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रेसेस इज इक्वल टू द नंबर शोन डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 10 है ये, 100 नहीं होगा। सो लेट मी डिलीट इट। ओके, सो द नंबर शोन इज 500 डिवाइडेड बाय 10 इज 50 टाइम्स। नेक्स्ट इज 780। तो इट इज 7, हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ प्रेसेस, है ना। तो मैं क्या करूँगी? पहले आई विल राइट द फॉर्मूला, ठीक है। मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि मुझे क्या निकालना है। सो नंबर ऑफ प्रेसेस इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाय 10, तो इट इज़ 78 टाइम्स। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 10,000? सो नंबर ऑफ प्रेसेस इज इक्वल टू 1000 divided by 10, so it is 100 times. Next is number of presses is equal to 3700 divided by 10, so it is 370
टाइम्स। सिंपल है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। नाउ फॉर दीज नंबर्स तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आएगा 1000 टाइम्स। सिमिलरली जब आप इसको करोगे तो 1 लाख इज़ 100,000। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे नंबर ऑफ प्रेसेस आएंगे 100,000, यानी कि 10,000 टाइम्स। आगे चलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो दिस। तो कितने टाइम्स हम इसको प्रेस करेंगे, मतलब यहाँ पर हमें टाइम्स दिए हैं, नंबर निकालना है। तो नंबर शोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेसेस मल्टीप्लाइड बाय 10। तो नंबर ऑफ प्रेसेस हैं 435 इंटू 10, सो इट इज़ 4350 इज आर नंबर, राइट। तो जब मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 का बटन है तो उसमें अगर हमें नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें नंबर शोन निकालना है तो हम उस जो नंबर ऑफ प्रेसेस हैं उनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर होगा। चलते हैं हैंडी हंड्रेड्स में। अब हमारा मैजिकल कैलकुलेटर का जो बटन है ना वो चेंज हो चुका है। नाउ इट इज़ +100। +100 में हर बार पैटर्न क्या रहेगा? एक प्रेस 100, दो प्रेसेस 200, तीन प्रेसेस 300 एंड सो ऑन। ये चेंज होता रहेगा। एंड रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं तो जो नंबर शोन है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, सॉरी 100 से डिवाइड कर दो। अगर हमें नंबर शोन निकालना है तो जो नंबर ऑफ प्रेसेस दिए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। मतलब हर बार क्या होगा कि जब हम बटन को दबाएंगे तो 100 ऐड होता जाएगा। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो दिस। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? वी विल राइट द नंबर विच इज शोन टू अस डिवाइडेड बाय 100। तो इट इज़ 400। तो मैं क्या करूँगी? 400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4 times. Next is 3700. So number of presses is equal to नंबर शोन। ठीक है, अब मैं लिख ही देती हूँ जब मैं लिख रही हूँ, बट मैं बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, लेकिन आप लिखोगे जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस फॉर्मूला, राइट। सो 3 टाइम्स। आगे चलते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 10,000। तो 10,000 के लिए आप निकाल के मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। फिर आते हैं 53,000, यानी कि 53 एंड कितने ज़ीरोज़? 3 ज़ीरोज़। तो हमें नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं। तो क्या करेंगे? 53,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 530 टाइम्स। एंड नहीं, 530 टाइम्स। ना ये दोनों भी क्वेश्चन से आप खुद करना। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको नंबर ऑफ प्रेसेस निकालने हैं। तो आप क्या करोगे? आप 90,000 को 100 से डिवाइड कर दोगे, आंसर 900 टाइम्स आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला आप खुद करोगे, सेकंड वाला मैं आपको करके देती हूँ। तो हमें यहाँ पर नंबर शोन निकालना है। सो इट विल बी नंबर ऑफ प्रेसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट इज़ 582 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट इज़ 58200, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 10,000। कितने हंड्रेड्स 10,000 बनाते हैं? 10,000 का मतलब है कि 10 और उसके आगे 3 ज़ीरोज़। तो ये निकालने के लिए ना मैं इसको नंबर ऑफ प्रेसेस वाले फॉर्मूला से इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं नंबर को लिखूँगी और उसको 100 से डिवाइड कर दूँगी। कितने हंड्रेड्स पूछा है तो मैं 100 से डिवाइड करूँगी। तो इट विल बी 100 हंड्रेड्स मेक्स 10,000। ठीक है। हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1 लाख? ठीक है। तो कितने हंड्रेड्स 1 लाख बनाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रेसेस इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो इट विल बी 100। हाँ, सो
ये हो जाएगा. सो दिस मीन्स 1000 हंड्रेड्स मेक 1 लाख, राइट. तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको स्टेटमेंट में लिखना है. चलो अब आते हैं हैंडी हंड्रेड्स. ना थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहा है. तो बोल क्या रहा है कि देर आर सम नंबर्स विच tedious 1000 एंड thoughtful 1000 कैनॉट शो बट आई कैन शो. क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. देखो सबसे पहले आते हैं tedious टेंस पर. मतलब ये क्या करेगा, ये +10 करके हमें नंबर शो करेगा. जैसे 10 से शुरू होगा, 20, 30 ऐसे करते करते, 90 ऐसे करते करते से 110 ऐसे करते करते 200 ऐसे बढ़ता जाएगा. फिर आते हैं थॉटफुल थाउजेंड्स पर. यानी कि अब क्या होगा, +1000. ठीक है, तो 1000 आएगा, 2000 आएगा, फिर 3000 आएगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हम से 9000 पे पहुंचेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 17000 पर पहुंच जाएंगे, ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, राइट. और जो हमारे हैंडी हंड्रेड्स हैं, ठीक है, मैं उनको यहाँ पर लिख देती हूँ. तो जो हमारे हैंडी हंड्रेड्स हैं वो क्या करते हैं, वो +100 करते हैं. जैसे कि 100, 200, 300 सो ऑन से 500 सो ऑन करके 1000, फिर 1100 एंड सो ऑन ऐसे करके से 1900 ऐसे चलते जाते हैं. तो क्या ये जो इसने बोला है वो सही है. अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है पहला वो है 500. अब अगर आप इसको ना tedious टेंस से देखो, ठीक है, तो अगर आप tedious टेंस से देखोगे तो 500 है. तो अगर हम 50 टाइम्स 10 प्रेस करेंगे तो 500 आ नहीं जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा. मतलब ये शो कर सकता है, ठीक है. अब अगर हम थॉटफुल थाउजेंड्स की बात करें तो ये शो नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि नंबर्स ही 1000 से शुरू होते हैं और ये नंबर 500 है. ओके, 3700 की बात करते हैं तो टेंस की बात करते हैं, tedious टेंस की बात करते हैं. तो अगर हम 370 टाइम्स 10 प्रेस करें तो हमारा 3700 आ जाएगा. लेकिन अब अगर हम थॉटफुल थाउजेंड्स की बात करें तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं अगर इस नंबर को लाना चाहूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, मतलब हमने यही पढ़ा था ना कि अगर मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड करूँ तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं होगा. सो थॉटफुल 1000 ये नंबर नहीं शो कर सकता. ग्रेट. अब आते हैं 100 पर. तो हम स्टार्ट करते हैं tedious टेंस से. तो सिंपल है ना, 10 टाइम्स 10 प्रेस करो तो हमारे पास 100 आ जाएगा. अब आते हैं थॉटफुल थाउजेंड्स में. तो थॉटफुल 1000 में I mean 1000 में को अगर हम देखें तो ये नंबर ही 100 है, लेकिन हमारे थाउजेंड्स में नंबर ही 10,000 से शुरू होते हैं. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो कंक्लूजन क्या बोलता है, कंक्लूजन बोलता है कि जो हैंडी हंड्रेड्स ने स्टेटमेंट दी है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है. ट्रू है बट इट इज़ नॉट कंप्लीटली ट्रू. जो tedious टेंस हैं वो हर नंबर शो कर सकता है जो हैंडी 100 शो कर रहे हैं, बट थॉटफुल थाउजेंड्स वो हर नंबर शो नहीं कर सकते. तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है. अब आप बोलोगे कि मैम पढ़ क्यों रहे हैं इतना ज़्यादा, है ना, हमें क्या चाहिए इससे. देखो रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ. मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपीज़ का नोट दिया, ठीक है. अब अगले हफ्ते फिर आपने अच्छा परफॉर्म किया, मम्मी ने कहा लो 1000 रुपये और. फिर उसके बाद फिर अच्छा परफॉर्म किया, लो 1000 रुपये और. ऐसे करते 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 बढ़ता ही गया. तो यहाँ पर हर बार क्या हुआ कि आप 1000 कलेक्ट करते गए. तो आप ये देखो कि मम्मी ने इस महीने आपको कितने हज़ार के नोट दिए. बस आप अगर वो कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितने पैसे हैं. ठीक है, नंबर शोन इज नंबर ऑफ प्रेसेस इनटू द नंबर दैट इज इनटू 1000. तो 10 बार दिया तो 10 into 1000 दैट इज यू गॉट
10,000 दिस मंथ, राइट? सो येस, देयर आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उनको समझने के लिए हम ऐसे सिंपल तरीके फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ क्रिएटिव चिट्टी। क्या है वो, चलो बताती हूँ। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हमारे पास एक मैजिकल कैलकुलेटर था जिसके पास सिर्फ एक ही बटन था, लेकिन अब हमारे पास आती है क्रिएटिव चिट्टी, यानी कि वो जिसके पास खूब सारे बटन हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे कि +1 +10 +100 +1000 +10,000 +1 लाख मोर देन दैट। मतलब ये सारे नंबर्स में आगे आपको पढ़ना सिखाने वाली हूँ, ठीक है? मतलब हर बार एक ज़ीरो लगा फिर ज़ीरो बढ़ता ही जा रहा है, तो इतने सारे बटन्स हैं। तो अब मेरे पास अगर एक नंबर है, से नंबर है 321, 321 को मैं अब इस कैलकुलेटर के हिसाब से ना बड़े अलग अलग तरह से लिख सकती हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहला आता है मेथड 1। मेथड 1 में 321 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं पहले 300 लाऊँ, यानी कि 3 बार 100 को प्रेस करूँ, फिर 2 टाइम 10 को प्रेस करूं और फिर 1 टाइम 1 को प्रेस करूं। इसका मतलब क्या है कि 3 बार मुझे 100 प्रेस करना है, 2 बार मुझे 10 को प्रेस करना है और 1 बार मुझे 1 को प्रेस करना है। तो मेरा रिज़ल्ट आएगा 321। ठीक है, अब आते हैं मेथड 2 में। तो मेथड 2 में क्या है? 321 है। अब मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ कि मैं पहले 2 बार 100 प्रेस करूं, ठीक है, इसको फिर एक 120 करूं, फिर 1 करूं, यानी कि मैंने 2 बार 100 को प्रेस किया, फिर मैंने 12 टाइम्स 10 को प्रेस किया और फिर मैंने 1 बार 1 को प्रेस किया। तो ये भी मेरे पास एक तरीका है। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ मेथड 3। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि 320 + 1, यानी कि मैंने 32 टाइम्स 10 प्रेस किया और 1 बार 1 प्रेस किया। ठीक है, अब आते हैं मेथड 4 पर। तो इसका मतलब है कि 321 था, ये 320 नहीं। अब 321 को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं 321 × 1 कर दूँ, यानी कि 321 टाइम्स 1 प्रेस करूँ। तो ये मेरे पास ना अलग अलग तरीके हैं। हम नंबर को किसी भी हिसाब से तोड़ के 321 बना सकते हैं। तो एक और यहाँ पर ना अब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक कनेक्शन हमारे सामने आता है, विच इज़ अ प्लेस वैल्यू कनेक्शन। इसमें 3 जो है वो 100th प्लेस पर है, ठीक है, 2 हमारा 10th प्लेस पर है, 1 हमारा 1st प्लेस पर है। ठीक है, तो सबसे एफिशिएंट तरीका यही है कि 300 + 20 + 1 हो, यानी कि 3 टाइम मैं 100 प्रेस करूं, 2 बार मैं 10 प्रेस करूं और 1 बार मैं 1 प्रेस करूं। राइट, तो सबसे एफिशिएंट तरीका यही है इसको ब्रेक करने का। अलग अलग मतलब इस नंबर को ब्रेक करने का सबसे एफिशिएंट तरीका मेरे पास यही है। अब मैं स्क्रीन पर एक नंबर लिखती हूँ। तो मैंने लिखा से 743। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस नंबर को मैं अलग अलग से कैसे तोड़ सकती हूँ? देखो बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको 700 + 40 + 3 लिख सकती हूँ। मैं इसको 500 + 240 + 3 लिख सकती हूँ। राइट, ऐसे ही बहुत सारे तरीके होंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही तरीका है? तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो सारे ही सही तरीके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स को कैसे तोड़ना है, इनकी प्लेस वैल्यूज़ को समझना है, ये सारी चीज़ें बच्चों ऐसे ही नहीं हम पढ़ रहे हैं हवा में, बट ये सारी चीज़ें जब हम आगे जाके प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर काम आने वाली हैं। अब नंबर ले लेते हैं 5072। तो अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी? इट विल बी से 5000, ठीक है, अब 0 तो 0 है, 70 + 2, मतलब अगर मैं इसको लिखूं सो इट इज़ 5 × 1000 + 7 × 10 + 2 × 1।
राइट, सो इट इज़ 5072। तो यहाँ पर चिट्टी ने ना क्या किया है कि 5000 को 50 के रूप में सोचा है, ठीक है। 50 कैसे, जैसे अगर 100 होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 और 2 ज़ीरोज़, अगर 50 होगा तो हम लिखेंगे 50 और 2 ज़ीरोज़, राइट। सो यहाँ पर चिट्टी ने इसको 50 के रूप में सोचा है और उस तरह इसने काम किया है, ठीक है। मुझे चिट्टी समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, से 3 × 1000, तो 3000 हो गया, प्लस 20 × 100, तो ये 2000 हो गया, प्लस 72 × 1, तो मतलब 1 को 72 टाइम्स मैंने प्रेस किया। तो अगर आप इसको पूरा ऐड करके देखोगे ना तो ये आएगा 3000 प्लस 2000 प्लस 72, सो इट इज़ 5072। तो एक नंबर को हम अलग अलग ग्रुप्स में तोड़कर लिख सकते हैं और टोटल जो है ना वो ये चेक कर लेना है कि टोटल हमेशा सेम ही रहना चाहिए, टोटल में चेंज नहीं आना चाहिए। तो चलो अब चलते हैं फिगर इट आउट में, जहाँ पर हम NCERT 1.2 सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑन द पेज नंबर 6। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इट सेज फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशंस फॉर एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू द बटन क्लिक्स। थिंक लाइक चिट्टी एंड यू हैव टू बी क्रिएटिव, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी पढ़ा है उस तरह से हमने ये सारा काम करना है। तो देखो अगर चिट्टी से पहले शायद हमने ये टीडियस टेंस, हैंडफुल हंड्रेड्स, थॉटफुल थाउजेंड्स नहीं पढ़े होते तो इतनी क्लैरिटी हमें चिट्टी वाले कैलकुलेटर की आती नहीं, लेकिन अब हम इनको बड़े अलग अलग तरीक़ों से बड़े सोच के लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर के साथ। So let's see the first number. So first number is 8300 या फिर 8300, ठीक है। जैसे मैं इसको अलग अलग तरीके से बोल सकती हूँ वैसे लिख भी तो सकती हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो मेरा फर्स्ट मेथड रहेगा that will be 8000, ठीक है, प्लस 300, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 × 1000 प्लस 3 × 100, तो बन गया 8300, राइट। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि द सेकेंड मेथड विल बी 83 × 100, सो इट विल बी 8300, राइट, सिंपल। चलो इस नंबर को देखते हैं। सो इट इज़ 40,629। तो फर्स्ट जो मेथड है उसमें कैसे करूँ मैं इसको लिखती हूँ 4 × 1 2 3 4, ठीक है, हाँ 4 प्लस 6 × 100 प्लस 20 × 29 × 1, ठीक है, सीधा 29 कर देती हूँ। देखो मेरी मर्जी है, मुझे टोटल नंबर सही बनाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं चलूँ सो नेक्स्ट आई कैन राइट 40 × 1000, ठीक है, तो वो हो गया 40,000 प्लस 6 × 100 वो हो गया 600 एंड 29 × 1 वो हो गया 29, ठीक है। तो 1 को 29 टाइम्स मैं प्रेस करूँगी। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर फर्स्ट तरीका जो है दैट इज़ 5 × 1 2 3 4, राइट, इंटू 10,000 प्लस 6 × 1000, बहुत बढ़िया, देन 3 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 4 × 1, ठीक है, बन गया। ऐड करके देख लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में मैं क्या करूँगी, मैं 50 टाइम्स 1 2 3 1000 को प्रेस करूँगी प्लस नहीं 50 नहीं 56 टाइम्स करूँगी प्लस 3 × 100 कर लूँगी प्लस 54 टाइम्स 1 को प्रेस कर लूँगी। दैट्स इट। चलो मैं ये वाला करती हूँ, ये वाला आपके लिए
होमवर्क है। तो अब इसको करें तो मैं, हाँ ये है 3,67,813। तो पहला जो मेरा मेथड है दैट इज़ 3 × 1 लाख, ठीक है, प्लस 6 × 10,000 प्लस 7 × 1000 प्लस 8 × 100 प्लस 13 × 1, राइट? सही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सो 3, 6, 7, 8, 13, 3, 6, 7, 8, 13 सही आएगा। चलो दूसरा मेथड मैं निकालती हूँ। सो मैं इसको अब 36 × 10,000 कर देती हूँ, 1, 2, 3, हाँ, सो 10,000 कर देती हूँ, प्लस इसमें मैं करूँगी 78 × 100 प्लस 13 × 1। सो दिस इज़ अगेन फाइनल, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में करने हैं, आराम से करने हैं ताकि कोई आप गलती ना करो। और एक बात याद रखना कि अगर आपको कभी भी डाउट होता है, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और यू कैन इवन एनरोल फॉर द कोर्सेज। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो यू हैव टू मेक exactly 30 button presses. What is the largest 3-digit number you can make and what is the smallest 3-digit number you can make? तो हमें बोला है कि हमें exactly 30 buttons को प्रेस करना है, तो हम लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या बना सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें 30 बटन्स को प्रेस करके इस क्रिएटिव चिट्ठी के 30 बटन्स मतलब 30 क्लिक्स लेने हैं हमें, और एक हमें लार्जेस्ट 3-digit नंबर बनाना है। तो पहली बात ये है कि हम +100 वाले नंबर से ऊपर नहीं जा सकते। अब मान लो कि ये जो +100 वाला नंबर है, अगर मैं इसको 9 टाइम्स प्रेस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 900। मुझे बनाना है लार्जेस्ट 3-digit नंबर, तो 3 digits नंबर 999 तक जाते हैं, राइट? अब मैं इससे नीचे वाले नंबर में आऊँगी, मतलब अब मैं टेंस वाले नंबर में आऊँगी। मैं इसको कितनी बार प्रेस करूँ कि मेरा नंबर ना बढ़े, यानी कि मेरा नंबर 3 digit से आगे ना जाए? तो मैं इसको भी 9 कर देती हूँ, तो ये हो गया 90, ठीक है? मैंने कितने क्लिक्स कर दिए? मेरे जो टोटल नंबर ऑफ़ क्लिक्स हैं वो कितने हुए हैं? अभी हुए हैं 18। अभी भी मेरे पास कितने क्लिक्स बचते हैं? 12 क्लिक्स बचते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इंटू 12 तो ये कितना आ जाएगा? 12, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा 2, 0 and 10। तो मतलब मेरा नंबर 3 digit नहीं रहा, बढ़ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं नंबर ऑफ़ मतलब ये जो नंबर ऑफ़ क्लिक्स मैंने बड़े नंबर्स में किए थे इनको लोअर कर दूँगी। जैसे जो मेरा 100 वाला बटन था उसको मैं 9 टाइम्स ही प्रेस करूँगी, ठीक है? ये हो जाएगा 900। उससे नीचे वाले बटन को लेट मी प्रेस इट 8 टाइम्स, राइट? तो हो जाएगा 80। और जो एक यहाँ से कम किया है उसको वंस वाले में डाल दो तो हो जाएगा 13। तो अब देखो अब कितना आएगा? येस। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर जो हमें इन 30 बटन प्रेसेस से मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट, ठीक है? अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट पे। स्मॉलेस्ट मतलब कि 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक नंबर लेंगे से, देखो 100 में तो हम जाएंगे ही नहीं। अगर मैं 9 को 10 टाइम्स प्रेस करूं तो आ जाएगा 90, और फिर मैं 1 को लूं और ये कितना बचा है, मतलब नंबर 1 लूं एंड दिस इज़ 21 लेफ़्ट विद मी। तो अब अगर मैं इसका टोटल करूं तो 9, 10, 11 ये तो नंबर बढ़ गया, तो ये तो नहीं होगा, जैसे ये नहीं होगा। मैं अब स्केल डाउन करूँगी, तो मैं इसका स्केल डाउन करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको 8 ले लेती हूँ इंटू 10, ये हो जाएगा 80, और वो नंबर मैं यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। तो 22 इंटू 1 ये हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 2 and 10, फिर से मेरा नंबर बढ़ गया।
अब मैं क्या करूं, मेरे पास टोटल 30 क्लिक्स हैं और 30 क्लिक्स मुझे करने हैं, ठीक है। नहीं, नंबर बढ़ा नहीं है, नंबर सही है। सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो मुझे यहाँ से मिलेगा। आगे चलते हैं। 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स, ठीक है। कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स। तो 997 को हम 25 क्लिक्स से बना सकते हैं। क्या आप 997 को डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक से बना पाओगे? हाँ, मतलब नंबर यही बनाना है, लेकिन अब मैं 100s 10s या 1s चेंज कर दूंगी। तो मान लेते हैं कि मैं 9 को 100 को 9 टाइम्स प्रेस करती हूँ तो 900 हो जाएगा, ठीक है। अब है 90, तो मैं 10 को भी 9 टाइम्स प्रेस कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा? 90। अब मेरे पास बचता है 7, तो 7 टाइम्स 1 को प्रेस करूँगी तो 7, तो आ जाएगा 997। तो ज़रा टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स देखो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सो दिस इज़ व्हाट इन 25 क्लिक्स में हुआ था। अब मुझे इससे अलग करना है। मैं क्या करूँगी, पहले तो 900 को बना लेते हैं, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 9 को स्केल डाउन यहाँ पर कर दूँगी और इसको मैं 80 बना दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया 980। अब यहाँ पर 17 टाइम्स 1 को क्लिक कर देती हूँ तो अब हो जाएगा 997 एंड दिस इज़ माय आंसर, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिस्टमेटिक सिपी, जो कि अगेन एक स्मार्ट कैलकुलेटर है। तो ये क्या करता है, मतलब ये एक ऐसा स्मार्ट कैलकुलेटर है जिसमें बटन्स को ना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें प्रेस करना है, और इनके बटन, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है नंबर बनाना, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बटन्स प्रेस होने चाहिए। जो बड़ी प्लेस वैल्यूज़ हैं ना, हमें उनका यूज़ करना है, और ये जो लोअर प्लेस वैल्यूज़ हैं जैसे 1s हैं 10s हैं, इनके ऊपर हमें लोड को कम करना है ताकि हम मिनिमम से मिनिमम प्रेसेस कर सकें। अब जैसे अगर हम 321 में मिनिमम प्रेसेस देखें तो कैसा होगा, मतलब एक तरीका तो है कि मैं 1 को ही 321 टाइम्स कर लो तो 321 आएगा, लेकिन देखो प्रेसेस कितने हो जाएंगे, 321। तो मुझे इसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, एग्जैक्टली वही जो हमने पहले किया था, मैं 3 टाइम्स 100 को प्रेस करूँगी, 300 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं प्रेसेस लिख देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 टाइम्स 10 को प्रेस करूँगी तो 20 हो जाएगा, एंड 1 टाइम 1 को प्रेस करूँगी तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रेसेस हैं वो आए हैं 6 प्रेसेस। सो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टमेटिक सिपी वर्क्स। तो सिस्टमेटिक सिपी हमेशा सेकंड मेथड को ही चूज़ करता है जहाँ पर हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में मैक्सिमम बटन्स प्रेस करते हैं, फिर नीचे की तरफ को बटन्स कम होते जाते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। अब आते हैं, यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारा सीक्रेट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो जो नंबर हमें दिया है, मतलब अब जैसे हमें है 321 दिया है तो 3 100th प्लेस पर है, ठीक है, 2 10s पर है और 1 1s पर है, राइट, ऐसा ही है। तो 3 को, मतलब 3 टाइम्स मैं 100 प्रेस कर दूंगी, 2 टाइम्स मैं 10 प्रेस कर दूंगी और 1 टाइम मैं 1 प्रेस कर दूंगी, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टोटल 6 प्रेसेस ही आएंगे। तो मैं नंबर को ऐसे ब्रेक करके लिखूंगी और फिर मैं इस नंबर से नंबर ऑफ क्लिक्स बना लूँगी। अब चलते हैं, ये है हमारा नंबर 48,326। इसको कैसे करेंगे, देखो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स करने हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये 10,000 पे है, तो मैं क्या करूँगी, पहले 4 टाइम्स 10,000 को प्रेस करूँगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 40,000। फिर 8 टाइम्स मैं कर लूँगी इसको प्रेस, हाँ 1000 को प्रेस, तो हो जाएगा 8000। फिर 3 टाइम्स मैं 100 को प्रेस करूँगी तो 300 हो जाएगा,
2 टाइम्स मैं 10 को प्रेस करूँगी तो 20 हो जाएगा, और 6 टाइम्स मैं 1 को प्रेस करूँगी तो 6 हो जाएगा। तो नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ प्रेसेस, सो इट इज़ 12, 15, 16, 17 एंड 23, सो टोटल नंबर ऑफ प्रेसेस इज़ 23। और जब हम इस मेथड का यूज़ करके हम किसी नंबर को ब्रेक करते हैं तो रिमेंबर वी आर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द मिनिमम नंबर ऑफ प्रेसेस, ठीक है। फिर हम इसको सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक क्यों बुलाते हैं, ये हमारा एक सवाल है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट बटन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसको देख के सबसे पहले हम लार्जेस्ट बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट बटन प्रेस करते हैं सबसे पहले। तो अगर जैसे ये 10,000 था तो हम पहले 10,000 करेंगे, फिर हम 1000 में आएंगे, फिर हम 100 में आएंगे, फिर हम 10 में आएंगे और फिर हम 1 में आएंगे। तो इस तरह हम काउंट करते हैं। अब देखो मान लो आपके पास ना पैसे हैं, उसमें ना 100 के भी नोट हैं, 1000 के भी हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और कुछ कॉइन्स भी हैं। जब आप उनको कैलकुलेट करने लगते हो तो आप कैसे करते हो कि मुझे टोटल निकालना है कि भाई मेरे पास मेरे पिगी बैंक में पैसे कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम नोट निकालते हैं, नोट्स को ना अलग अलग रख लेते हैं। पहले सबसे बड़े नोट, मान लो 1000 का नोट है, 500 का नोट है आपके पास, सबसे पहले आप 500 को काउंट करके उनको लिख दोगे। फिर आप 100 को काउंट करोगे, मान लो 200 भी है तो पहले 200 को करोगे, फिर 100 को करोगे, फिर 50, फिर 20, फिर 10 और फिर आप सिक्के काउंट करने जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फिर हम छोटी छोटी पर जा रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम सेम वही कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस, देखो फिर से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये बताना है कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है। सो इट इज़ 10,000, ठीक है। सो 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 7 × 10,000 कर देंगे, ठीक है, प्लस 5 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है तो 1000 कर देंगे। फिर 3 पर आएंगे, कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पे तो 100 कर देंगे। देन 2 10 प्लेस पर है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 प्लेस पर है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी विल गेट द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ दीज नंबर्स। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम सिंपली नंबर्स को ही ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से नंबर्स को ब्रेक कर रहे हैं। सो ये जो नंबर है 7, इसकी प्लेस वैल्यू है 10,000। नंबर 5 की प्लेस वैल्यू है 1000। 3 की प्लेस वैल्यू है 100, 2 की प्लेस वैल्यू 10 और 4 की प्लेस वैल्यू 1। तो ये हमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर को ब्रेक करना सिखा गया अभी सिस्टमैटिक कैलकुलेटर। सिंपल लगा ना? तो देखो हम कहाँ से नंबर ऑफ क्लिक्स से शुरू हुए थे, टीडियस टेंस, हैंडी हंड्रेड्स, थॉटफुल थाउजेंड्स। वहाँ से हम कैसे नंबर्स को ब्रेक करने लगे और ब्रेक करते करते हमने प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मान लो आपके पास 586 रुपीज़ हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ कॉइन्स हैं, तो आप क्या करोगे, पहले बड़े बड़े नोट देखोगे, बड़े नोट काउंट करोगे, फिर छोटे और फिर उसके बाद आप कॉइन्स पर आओगे। तो बस इसी तरह यहाँ पर भी यूज़ द लार्जेस्ट बटन फर्स्ट देन मूव टू द स्मॉलर वन। तो सिपी मतलब सिस्टमैटिक सिपी क्या करता है, हमेशा सबसे पहले सबसे बड़े बटन का मैक्सिमम यूज़ करेगा, फिर नीचे वाले बटन्स में आएगा और इससे हमें उन नंबर्स की प्लेस वैल्यू का भी आइडिया हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि पेज नंबर 7 पर है। सो क्वेश्चन सेज, फॉर द नंबर in the previous exercise find out how to get each number by making the smallest number of the button clicks and write the expression। तो पीछे दिए गए नंबर्स में से मैं एक, सारे तो नहीं करूँगी लेकिन कुछ नंबर्स लूँगी। तो पहला नंबर है 5, 6,
354। तो अब अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स का यूज़ करके अगर मुझे ये नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं देखो यहाँ पर ना सिंपली मैं ये 5 नंबर लिखूँगी। मैं एक और ट्रिक बताती हूँ, 5 नंबर लिखूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। पहले तो 1 लिखो, फिर 1 2 3 4, जितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं सिंपली जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 5 के आगे उतनी ज़ीरोज़ लगा दो और उससे हमारा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5 क्लिक्स की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर है 6 और ये हो गया 1000, तो ये हो गया 6000। तो नंबर ऑफ़ क्लिक्स कितनी आई, 6 क्लिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, सो 3 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 300, तो ये कितना आ गया, 3 क्लिक्स। ठीक है, फिर आ गया 5 इंटू 10, सो इट इज़ 50, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 5 क्लिक्स। ठीक है, फिर आते हैं 4 पर, सो 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 4, तो क्लिक्स कितने आ गए, 4 क्लिक्स। सो नाउ यू फाइंड आउट द total number of clicks, so it is 11 12 13 14 19 then 23, yes, तो ये हो गए 23 क्लिक्स। ठीक है, और जब आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली आपको यही नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं 367513, सॉरी 813 था, है ना, 513 नहीं था, 813 था। अब इस नंबर के लिए भी हम क्या करेंगे, हम सेम वही चीज़ करेंगे। सो 3 इंटू 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो मेरा आ जाएगा 3 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ 5। ठीक है, फिर आते हैं 6 पर, सो 6 इंटू 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 6 1 2 3 4। फिर उसके बाद आते हैं 7 पर, 7 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 1 2 3। ओके, फिर आते हैं 8 पर, 8 इंटू 2 ज़ीरोज़, राइट, तो 8 एंड 2 ज़ीरोज़। फिर आते हैं 1 पर, 1 एंड 1 ज़ीरो, सो 10। फिर आते हैं 3 पर, 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लिक्स कितने थे, 3 थे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लिक्स 6 थे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लिक्स 7 थे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लिक्स 8 थे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लिक्स 1 थे, नंबर ऑफ़ क्लिक 1, और यहाँ पर 3। अब आप इनको कैलकुलेट कर लो कि आपने टोटल नंबर ऑफ़ क्लिक्स कितने किए थे। तो इट इज़ 9 देन 10 18, नहीं ऐसे करते हैं 10 20 28। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ क्लिक्स 28। अब जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही नंबर मिल जाएगा। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। Next question says, do you see any connection between each number and the corresponding smallest number of button clicks? तो देखो, अगर मान लो हमारे पास नंबर है 3 4 5 6 7 8, राइट, तो ये जो नंबर है इसकी जो प्लेस वैल्यू है इस नंबर के हिसाब से क्लिक है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू है 1 10 100 1000 10,000 लाख, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा 1 लाख वाला बटन है, ठीक है, उसकी मैं 3 क्लिक्स कर रही हूँ। फिर 4 है तो जो 10,000 वाला बटन है उसके मैं 4 क्लिक्स कर रही हूँ। फिर उससे नीचे आ रही हूँ तो क्लिक्स और मतलब जो प्लेस वैल्यू है वो कम हो गई, लेकिन क्लिक्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो नंबर वहाँ पर दिया है। अगर नंबर छोटा है तो क्लिक्स कम हो रहे हैं, नंबर ज़्यादा है तो क्लिक्स बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, 3 है तो 3 क्लिक्स हैं, 4 हैं तो 4 क्लिक्स हैं, दैट्स इट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इफ़ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट वाई दिस इज़ सो। तो ये हमें बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं ना, जैसे 3 4 5 6 7 8, तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा 3 इंटू 2 3 4 5, राइट, प्लस 4 इंटू
10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। तो बेसिकली इंडियन प्लेस वैल्यूज़ के बारे में भी ये हमें बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि 3 लाख प्लेस पे है, 4 10,000 प्लेस पर है, 5 1000 प्लेस पर है, 6 100th प्लेस पर है, 7 10th प्लेस पर है और 8 1st प्लेस पर है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें इस चीज़ की जानकारी भी दे रही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम सेक्शन 1.3 पे मूव होने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट करोड्स एंड करोड्स की बातें होने वाली हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, थाउजेंड्स हैं, लैक्स हैं, राइट। हम करोड़ की बातें भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कहीं अमेरिका की किसी वेबसाइट पर चले जाओ तो आपको लाख और करोड़ जैसे शब्द नहीं मिलने वाले। वहाँ पर आप देखोगे मिलियंस एंड बिलियंस जैसे शब्द होंगे। आपने सुना होगा वीडियो 1 मिलियन चली गई, 1 बिलियन चली गई, राइट। सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन हो गए, तो हमारी रील जो है वो एकदम वायरल होगी और रातों रात मिलियन व्यूज़ उसमें आ गए। सो दैट इज़ अबाउट मिलियंस एंड बिलियंस। तो बस आज हम यही सीखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है, कॉमाज हम कैसे लगाते हैं, और इवन इन नंबर्स को ना हम रीड क्या करते हैं, लाख और मिलियन के बीच में कनेक्शन क्या है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में देखो, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ना हम ये इंडियन नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे अलग अलग पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड जो है दैट इज़ द वंस पीरियड, जिसमें 1, 10 और 100 आता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड इज़ थाउजेंड्स पीरियड, जिसमें 1000 और 10,000 आता है। तीसरा पीरियड है लाख का, जिसमें लाख एंड 10 लाख आता है, राइट। 1000 10,000, ठीक है, ये क्या है, ये है 1000 और ये है 10,000, करेक्ट। ये है लाख और ये है 10 लाख, राइट। फिर आते हैं हम करोड़ वाले पीरियड में, तो इसमें आता है करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। जीरोस ध्यान से लगानी है। सो दिस इज करोड़ एंड दिस इज 10 करोड़, राइट। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम। मैं आपको लिखना सब कुछ बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये नंबर है, तो मैं इस नंबर को ना थोड़ा सा खुला सा यहाँ पर लिख लेती हूँ, 4 5 6 7 8, ठीक है। जब भी मुझे इस नंबर को इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कॉमास कहाँ कहाँ पर लगाऊं। तो मैं क्या करूँगी, एक पैटर्न मुझे याद रखना है। सबसे पहला है 3 2 2 2 2। अब कितने भी आगे चला जाओ, अब ये 2 ही रहेगा, बस पहला नंबर हमारा 3 है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कॉमास, ठीक है। ये हमारा कॉमा सिस्टम बताता है कि जब हम किसी भी नंबर को इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे तो पहले हम कॉमास लगाएंगे। कॉमा कैसे लगाएंगे, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ को चलेंगे, ठीक है। कहाँ से, हम राइट से लेफ़्ट को जाएंगे। 1 2 3, पहला नंबर है ना 3 देखेंगे और कॉमा लगा देंगे। फिर 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। उसके बाद कितने भी ज़्यादा नंबर्स हो, आपने 2 2 के बाद कॉमा लगाते जाने हैं। बस पहले 3 3 के बाद कॉमा है, राइट। 3 के बाद कॉमा है, 3 3 के बाद नहीं, सिर्फ 3 के बाद कॉमा है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। अब अगर ये आपको याद रह गया ना, तो आपको मतलब पहला अगर आपने 3 याद रख लिया ना, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं है करने को। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है ना, अब फिर से राइट से लेफ़्ट ही चलना है। बट अब जो हमारा कॉमा सिस्टम हम यूज़ करेंगे, द कॉमा सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ 3 3 3 3 एंड सो ऑन। मतलब पैटर्न यही रहेगा। तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2, नहीं है आगे कोई नंबर तो लीव इट,
राइट। तो 3 3 के बाद कॉमा लगेगा, लेकिन एक गलती जो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कर देंगे, वो ये है कि कॉमा किस डायरेक्शन से लगाने हैं। तो याद रखना, जो आपका वंस प्लेस होता है ना, जो वंस प्लेस होता है उसको फर्स्ट काउंट करना है। तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। तो कॉमास चाहे इंडियन सिस्टम है चाहे इंटरनेशनल सिस्टम है, कॉमा राइट से लेफ्ट की तरफ को ही लगाना है। ये बात अगर आपने याद रख ली ना, कॉमा का ये सिंपल सा सिस्टम है, ये आपने याद रख लिया, बस कुछ है ही नहीं इस पूरे सेक्शन में, और कुछ है ही नहीं मतलब। नाउ कमिंग ऑन टू द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम 100 पढ़ते हैं, देखो पहले हम टेंस पर आते हैं, राइट। तो पहले हमारे पास टेंस होते हैं, फिर हमारे पास हंड्रेड्स होते हैं, राइट। तो टेंस में 1 ज़ीरो होता है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, फिर आता है 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, फिर आता है लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। कितने ज़ीरोज़? 5 होते हैं। फिर आते हैं हम करोड़ में, तो करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं। फिर आते हैं हम अरब में, वो होते हैं ना अरब खरबपति बन गए, तो वो अरब जो होता है ना उसमें तो बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर 9 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर होते हैं 9 ज़ीरोज़, राइट। तो हमें देखो वंस टेंस का तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, देखो टेंस में 1 है। अब जब हम 1000 में आएंगे, ठीक है, 1000 से शुरुआत करनी है। 1000 में 3, लाख में 5, करोड़ में 7 और अरब में 9। तो हर बार हम 2 ज़ीरोज़ ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? हर बार हम इस पैटर्न में 2 ज़ीरोज़ ऐड करते जाएंगे। तो ये पैटर्न समझना है, 1000, लाख, करोड़, अरब, हर बार 2 ज़ीरोज़ ऐड करनी है। तो ज़ीरोज़ हमें बता देती हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमें नंबर ऑफ़ प्लेसेस काउंट करो और हमें पता चल जाएगा कि अरब बड़ा है कि करोड़ बड़ा है, तो वो तो हम इन नंबर से पता लगा लेंगे। अब आते हैं इंडियन वर्सेस द इंटरनेशनल सिस्टम या फिर अमेरिकन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम बोलते हैं 1 लाख जिसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, राइट। जब यही 5 ज़ीरोज़ 1 के साथ आ जाती हैं अमेरिकन सिस्टम में, तब ये हो जाता है 100,000। क्या बुलाते हैं हम इसे? 100,000। देखो पढ़ना मुश्किल नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना आप कोई भी नंबर लिखोगे उसको 3 के सेट में आप बांट रहे हो, है ना। 3 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाते जा रहे हो। तो आपने क्या करना है बच्चों, ये जो नंबर है इसको पढ़ना है। क्या है ये नंबर जो सबसे लेफ्ट साइड पर है? क्या है नंबर? 100 है ना। 100 जो है ये, इसके आगे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं, मतलब 1000। सो 100,000, करेक्ट। चलो आगे आओ। अब यहाँ पर हम आते हैं, दिस इज़ 1 करोड़, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं? 7 ज़ीरोज़। तो मैं जो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी हमने पढ़ा है मैं उसको भी रिवाइज करा रही हूँ। तो करोड़ में 7 ज़ीरो हैं। अब 7 ज़ीरो तो यहाँ भी हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो देखो लाख करोड़ वाला कॉन्सेप्ट ना आप कभी भी नहीं पढ़ोगे अमेरिकन सिस्टम में। इट विल ऑलवेज बी व्हाट? इट विल ऑलवेज बी मिलियंस एंड बिलियंस। तो ये देखो 10 एंड इसको हम बोलेंगे मिलियन। तो एक ये कितना हो गया? 10 मिलियन, ठीक है। अगर 1 होगा और इतने ज़ीरोज़ होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। तो इंडिया के हिसाब से अगर आप इसको लगाओगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 लाख। सो 10 लाख इज़ 1 मिलियन एज़ पर इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको 1 करोड़ को 10 मिलियन बुलाते हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं अरब। अरब में होंगी 9 ज़ीरोज़, वैसे ही यहाँ पर भी होंगी 9 ज़ीरोज़। तो 1 अरब, 1 अरब इज़ इक्वल टू 1 बिलियन। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी लास्ट वाली थोड़ी याद रख लेना, लास्ट वाला कॉलम, बाकी सारे तो सिंपल ही हैं। 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 मिलियन एंड 1 अरब इज़ इक्वल टू 1 बिलियन, राइट। याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू का ज़माना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलो यहाँ चलते हैं। अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमें क्या करने हैं, हमें यहाँ पर कॉमास लगाने हैं और हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो देखो
इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, राइट। यहाँ भी पहले कॉमास लगा लेते हैं। 1 2 3 कॉमा, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये अमेरिकन सिस्टम है। 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा लग गए, तो बन गए हमारे हमारा इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमने करनी है बच्चों नेमिंग। नेमिंग कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर ना पढ़ो ज़रा इसको। तो 1s 10s 100s ये हमारा वंस वाला पीरियड है, ये हमारा 1000 वाला पीरियड है, ठीक है। ये हमारा लाख वाला पीरियड है, ये हमारा करोड़ वाला पीरियड है, और ये जो एक बचता है ये है हमारा अरब। तो देखो अब कैसे लिखना है, ध्यान देना। जब लिखना शुरू करना है तो लेफ़्ट से करेंगे। तो सबसे पहले 1 अरब, आप ONE 1 करके लिख दो, आप ऐसे लिख दो, अभी बस समझ लो, ठीक है। 1 अरब, 1 अरब, ठीक है। फिर 23 करोड़, ठीक है, जो इस पीरियड का नाम है वो लिखना है। ये 23 लिखा और लिखा करोड़। अब अगला पीरियड है लाख का, लिखो 45 लाख, पीरियड का नाम आना ज़रूरी है। फिर लिखो 67,000, पीरियड का नाम आ गया ना। फिर लिखो, देखो उसके बाद 890 लिख दो, 890 लिख दो। मैं इसको पूरा अच्छे से लिख के दिखाती हूँ आपको। 1 अरब 23 करोड़ 45,000, सॉरी 45 लाख, नॉट 1000। एक सेकेंड रुको, ओके मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, मैंने पूरा ही कैंसिल कर दिया। तो पहले मैंने कॉमाज लगाए, अब मैं लिखती हूँ 1, तो ये है हमारा वंस का पीरियड, ये है हमारा 1000 का पीरियड, राइट। ये है हमारा लाख का पीरियड। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही करना। उसके बाद ये है करोड़ और ये है अरब, ठीक है। अब बस नंबर लिखते जाओ और पीछे इनकी फैमिली का नाम लिखते जाओ। सो 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,890। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेना है, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हमारा इंडियन सिस्टम। चलो अब मैं आपको अपने इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा करना है। अब यहाँ पर भी ना पीरियड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब देखो इनके पीरियड्स कैसे हैं। ये इनका वंस पीरियड है, ये इनका 1000 पीरियड है, ठीक है। ये इनका मिलियन पीरियड है, ये इनका बिलियन पीरियड है। तो अब जब आप YouTube पे व्यूज़, कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स ये सब देखोगे ना तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉमा हमने राइट से लेफ़्ट लगाए हैं, लेकिन नेमिंग हमें लेफ़्ट से राइट ही करनी है। तो सबसे पहला बिलियन फैमिली में सिर्फ एक नंबर है, डिजिट है 1, तो मैं लिखूँगी 1 बिलियन, ठीक है। फिर 23 मिलियन, सॉरी नॉट 23, ये 4 4 का बनता है ना, सॉरी 3 3 डिजिट्स का बनता है। 234, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ तो इसे लिखेंगे 234 मिलियन 500
67,890। क्लियर? कुछ नहीं है, एक बार कॉमा लगा दिए, उसके बाद फैमिलीज के नाम लिख दिया, उसके बाद नंबर उठाओ और लिखते जाओ, बस। ठीक है, प्रैक्टिस करो बच्चों, मैथ्स साइंस हर चीज़ ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। स्पेशली मैथ्स में तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं। हाउ मैनी जीरोज डज 1000 लाख हैव? वर्ड क्या है? 1000 लाख। पहले लिखो 1000, फिर लिखो लाख, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5, लाख में 5 होती हैं, कितने ज़ीरोज़ होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी ज़ीरोज़ होगी? अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखें तो ऐसे कॉमास बनेंगे। सो हाउ मेनी ज़ीरोज़? इट हैज़ 8 ज़ीरोज़। ऐसा नहीं डर जाना कि 1000 लाख जैसा कॉन्सेप्ट तो भाई मैंने पढ़ा ही नहीं, 1000 और लाख तो पढ़ा है ना, लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़ डज 100,000 हैव? देखो 100 एंड 1000। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कर दी, इसको चाहे इंडियन समझ लो चाहे इंटरनेशनल समझ लो। सो इट हैज़ 5 ज़ीरोज़। क्लियर है? आगे चलो। अब कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको बस ऐसे बाई हार्ट कर लेनी है। पहली चीज़, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, 1 करोड़ में 7 होती हैं, 1 अरब में 9 होती हैं, तो ये 2 बढ़ती जाती हैं 1000 के आगे, राइट। कॉमा सिस्टम, इंडियन कॉमा सिस्टम 3 2 2 2 2 है और इंटरनेशनल 3 3 3 3 ही है, राइट। 3 3 का ही हम एक एक पीरियड बनाते हैं। 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ और 100 करोड़ का मतलब होता है 1 अरब। बच्चों ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो ये मैंने एक आपके लिए टेबल भी बना दिया है और ये टेबल आपको सारी इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो 1000 is 1000, this is 10,000, right? Now this is 100,000. Now this will be 1 million, this will be 10 million, 100 million, 1 billion. ठीक है, जब आप इन नंबर्स को अब ये मिलियन बिलियन बना रहे हो ना, तो यहाँ पर अलग से एक कॉलम बनाओ और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाओ और फिर नंबर को लिखो। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू रीड द लार्ज नंबर्स? वैसे तो हमने इस चीज़ की शुरुआत ऑलरेडी कर ही दी है। तो दिस इज़ आर नंबर इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अब हम लगाएंगे कॉमास। 987 6 5 0 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 राइट। अब पढ़ेंगे कैसे? देखो, इसको अगर हमें पढ़ना हो ना तो मैं इसको लिखूंगी 9। अब आप 9ONE1 भी लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखने से पहले मैंने एक चीज़ नहीं लिखी और वो है इनकी फैमिलीज़ के नाम। तो ये है हमारी वंस फैमिली, ये है हमारी 1000 फैमिली, दिस इज़ लाख, दिस इज़ करोड़ एंड दिस इज़ अरब, राइट। अब चलो शुरू करो। अब यहाँ पर लिखो 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1000, जो नंबर है वही लिखना है, 234। ठीक है, आप इसको वैसे पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब पूरा इन वर्ड्स भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखा था। इस नंबर को लिखने का ना एक और तरीका भी है कि आप ना ये अरब और करोड़ को मिक्स कर दो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 987 करोड़ 65 लाख 234। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन जब भी लिखना है ना, पहले नंबर में ही फैमिलीज़ को अलग अलग कर दो। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो पहले तो मैंने लगा लिए कॉमास। ठीक है, ये है वंस फैमिली, दिस इज़
thousands family, this is millions family, and this is billion family, है ना, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 9,876,501,234 ये बनता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसकी नेमिंग। अब इजी ट्रिक बच्चों यही है कि हमें फैमिलीज़ के नाम याद रखने हैं। अगर आपने फैमिलीज़ के नाम याद रख लिए, कोई भी नंबर, मैं इसके अंदर 4 नंबर और ऐड कर दूँ ना, आप उस मतलब 4 डिजिट्स और ऐड कर दूँ, आप उसको भी लिख पाओगे अगर आप कॉमा से ही लगाओगे और आप फैमिलीज़ के नाम याद रखोगे। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू फिगर इट आउट। तो इसमें अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स बोथ इन इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम्स। ठीक है, शुरू करें। फर्स्ट नंबर इज दिस। तो पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन करेंगे, तो ये कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका नाम, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। सो 40,50,000 एंड 678। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। वी विल राइट इट जैसे हम बोल रहे हैं 40,50,000 678। क्लियर है। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कैसे लिखेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से ये हो जाएगा 4050,678। तो कॉमा कॉमा, तो ये है वंस, ये है 1000 और ये है मिलियन, तो ये हो गया 4, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 4,50,000 678। फाइन, आगे चलें। नेक्स्ट नंबर इज दिस। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कुछ ऐसे होगा। तो वंस, 1000, लाख, करोड़, तो ये हो जाएगा 4, मैं इसको भी पूरा लिख देती हूँ, 4 करोड़ 81 लाख 21,620। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे। सो इट इज़ 48121620। तो ये होगा कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा 48 मिलियन, हाँ मिलियन, 121,000 620। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सी पे। यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है जब बहुत सारे ज़ीरोज़ आ जाते हैं पिक्चर में। इस नंबर को देखो, तो अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से, पहले मैं इसमें कॉमाज लगाती हूँ, तो कुछ ऐसे लगेंगे। तो वंस, ये 1000, ये लाख और करोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 22 लाख, सॉरी नॉट लाख बट 1000, क्योंकि लाख वाले पीरियड में 00 है, तो हम उसको इन वर्ड्स हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। सो 22,002।
ठीक है, जो है वही लिखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो वो जो चीज़ है ना उसको इन वर्ड्स हमने नहीं लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आप यहाँ तो लिख लोगे, अगर मैं आपको ये इन वर्ड्स दे दूँ तो शायद आप गड़बड़ कर जाओगे। मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी समझाऊंगी कि उस गड़बड़ को अवॉइड कैसे करना है। अब आते हैं 20022002, ठीक है। सो 3 और 3 का ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 20, सो दिस इज 20 मिलियन 22,002 इज द आंसर। बात क्लियर है? कहीं कोई डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है, या लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना है, या कोर्सेज में एनरोल करना है। आगे चलते हैं, इस नंबर को लेते हैं। सो दिस सेज, ये मैंने लगा दिए पहले तो कॉमास, ठीक है। तो 1,000 लाख करोड़ और अरब, तो दिस विल बी 1 अरब, देन 2 करोड़, 3 लाख, 4,050, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से करते हैं 04050, तो 3 and 3, राइट। 01, 02, 03, 04, 05, सॉरी 1020304050, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलियन और ये बिलियन में आ गया, तो ये हो जाएगा 1 बिलियन 20, देखो 20 है ना, तो 20 मिलियन 304,050, फाइन। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट द नंबर्स। बीच में इस एक्सरसाइज में देखोगे तो 1-2 नंबर्स और भी हैं, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। अगर आपको लगेगा डाउट है तो आप प्लीज़ आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लेना, या लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। तो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के हिसाब से लिखना है। तो देखो 1 करोड़, 1 लाख, 1,010, देखो ये एक पीरियड यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे है। तो पहले लिखते हैं 1 करोड़, अब है 1 लाख। तो 1 लाख में अगर आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखो तो 2 नंबर्स आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं। तो मैं इसको 1 तो लिखूँगी, अब 0 को इधर लगाऊंगी, इधर लगाऊँ, तो देखो इट इज़ नॉट 10 लाख, इट इज़ 1 लाख। तो ये हो जाएगा 0 1, फिर कॉमा 1,000, तो 1,000, ठीक है। तो 0 1, राइट, एंड 10, तो 0 1 0, क्योंकि 100th प्लेस भी यहाँ पर एज पर द नंबर खाली बताया है। तो जब हमने इसको पढ़ना है तो हमने ध्यान से पढ़ना है। ये 1,000 है, 10,000 नहीं है, तो ये 0 1 होगा। 10 है तो ये 100 नहीं है, तो ये 0 1 0 होगा। 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1,001, तो 1 बिलियन, 1 मिलियन, तो 3 डिजिट्स होते हैं लेकिन एक ही दिया है, 1 ही दिया है। देन 1,000, सो 001 अगेन, एंड 1, तो 001 अगेन। तो ये बन गया हमारा नंबर। मेन प्रॉब्लम वहीं आती है बच्चों जहाँ पर हमें नंबर में बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब आप कोई और नंबर प्रैक्टिस कर लो, आप इजीली कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। वो नंबर्स उठाना या वो नंबर्स देखना जिनके पास खूब सारे ज़ीरोज़ हैं, उनको लिखना कैसे है इन वर्ड्स, उनको नंबर्स में कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमें इनको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है। तो ये तो मैंने उस हिसाब से लिखा है, मतलब एज़ पर इंटरनेशनल। तो अब अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं तो मैं इसको इंडियन के हिसाब से कैसे लिखूंगी, 1,0,0,1,0,0,1,0,0,1। तो ऐसे मैं यहाँ पर
3 2 2 2 ऐसे कॉमास लगा दूंगी। नाउ 10 करोड़, ठीक है, 20 लाख, तो 20 लाख 30,000, सो 30,000 30 40, तो 0 4, राइट। 9 बिलियन, तो 9 बिलियन 80 मिलियन, तो 080, क्योंकि इंटरनेशनल के हिसाब से हर पीरियड में 3 नंबर्स आने चाहिए, 3 डिजिट्स आने चाहिए। देन 700,000, सो 700,000 इज़ द पीरियड, यहाँ पर ब्रेक हो गया। देन 600, तो ये हमारा नंबर बन गया। अब इसको लिखना ज़रा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो 30,000 3 लाख, कौन सा बड़ा है? तो हमें कंपैरिजन करना है, 30,000 बड़ा है या 3 लाख बड़ा है। देखो 30,000 क्या होगा, 30 और 1000, तो कौन बड़ा है? 3 लाख बड़ा है, राइट। 500 लाख, तो 500 तो है ही, और इसमें लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, लगा लो ज़रा 5 ज़ीरोज़ और, है ना। और ये है 5 मिलियन, तो मिलियन कितना होता है? मिलियन इज़ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन बड़ा है? 500 लाख बड़ा है। 800,000, तो 800,000, एंड 8 मिलियन, तो 8 मिलियन, 1 2 3, ये 1000 फैमिली होगी, ये 1 हो गई, तो ये बड़ा है। 640 करोड़, 640 और करोड़, करोड़ों में है ये, राइट, तो ये करोड़ हो गया, ये लाख, 1000, और ये हो गया हमारा वंस। अब बिलियन, तो 60 बिलियन, मिलियन, ये मिलियन में 3 ज़ीरोज़ होंगी, और यहाँ भी 3 होंगी, और लास्ट में भी 3। करो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन बड़ा है बताओ मुझे? 60 बिलियन बड़ा है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं बच्चों, तो आपने भी ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आपको लगता है कहीं पर नहीं डाउट है, या कहीं पर डाउट है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस और टेस्ट करने हैं, और जहाँ पर है वो तो हमसे पूछ लेना है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। बट तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 1.2 एंड 1.3, इसको एकदम पक्का कर लेना, क्योंकि अब हम अप्रॉक्सीमेशन की तरफ स्टेप करने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू दैट इज ऑल्सो सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।